जम्मू कश्मीर का एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र जहां कभी बुनियादी सुविधाएं पहुंचना एक चुनौती माना जाता था, आज विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। यह है किश्तवाड़ जिले का इंदरवाल ब्लॉक, जो ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) की बहुआयामी पहलों के दम पर एक मॉडल ब्लॉक के रूप में उभर रहा है। विकास की शुरुआत होती है एक सुरक्षित छत से। इस वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इंदरवाल के 241 बेघर परिवारों के पक्के मकान का काम पूरा हुआ है। सालों से कच्चे घरों में रह रहे लोगों को अब सुरक्षा और सम्मान मिला है। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद नायक है। मैं छातू रेशेपोरा का रहने वाला हूँ। मेरे पास कच्चा मकान था। बारिश की वजह से मेरी बहुत परेशानी होती थी। मुझे पीएमआई स्कीम के तहत मकान मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वीडियो साहब का, डीसी साहब का, एसडीजी साहब का। मैं गरीब को मकान मिला। इंदरवाल में ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) ने अपनी विरासत और कृषि को नई ताकत देते हुए 10 से अधिक पारंपरिक सिंचाई कूल्हों का पुनर्निर्माण किया है, जिससे सदियों पुरानी जल प्रणाली फिर से जीवित हो उठी है। बरसों से सूखे पड़े इन कूल्हों में पानी की कलकल बहने से न सिर्फ खेतों तक सिंचाई पहुंची है और फसल उत्पादन बढ़ा है, बल्कि गांवों के पारंपरिक घराट भी फिर से चल पड़े हैं। इस पहल ने कृषि को आत्मनिर्भरता दी है और इंदरवाल की सांस्कृतिक विरासत को नया जीवन दिया है। बहुत पुराना घाट है, सदियों का घाट है। यहाँ हमारे बाप दादा के वक्त का है। ये पानी की बहुत किल्लत थी यहाँ पे। पानी की वजह से ये घाट बंद हो चुका था। फिर हमने डीडीसी से और वीडियो से कहकर यहाँ से हमने ये बनवाया। इसका पुल बनवाई 300-400 मीटर लंबी। तो आज हमारा ये घाट जाता है। हम 4-5 लोग हैं जो इसी पे गुजारा कर रहे हैं। हमारा रोजगार यही है। इसी घाट से हमारा घर चल रहा है। हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं। डीसी साहब का और एसडी साहब का, बीडीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें ये पुल दी, जिसकी वजह से हमारा ये घराट चला, और उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ग्रामीणों की दैनिक आवाजाही को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए इंदरवाल में नए फुटपाथों का निर्माण किया गया है, जिससे पहाड़ी रास्तों पर चलना अब आसान हो गया है और बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं को विशेष राहत मिली है। वहीं दूरदराज के जिन गांवों में बिजली की किल्लत थी, वहां 1000 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट्स और सोलर लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे अब रात के अंधेरे में भी रास्ते सुरक्षित और रोशन हैं। यही नहीं, ब्लॉक की सभी 10 पंचायतों में स्वच्छता अभियान को तेज करते हुए डस्टबिन लगाए गए हैं। साथ ही साथ हवर वैन घर घर जाकर कचरा इकट्ठा कर रही है। हर घर से सूखा और गीला कचरा अलग अलग लिया जाता है, ताकि उसका सही निस्तारण हो सके। इस अभियान ने लोगों की सोच बदली है। अब खुले में कचरा फेंकना बीते दिनों की बात हो गई है और खुले में शौच को पूरी तरह खत्म करने के लिए कम्युनिटी सैनिटरी शौचालयों का निर्माण किया गया है। इंदरवाल का यह बदलाव सिर्फ बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी संवार रहा है। दूरदराज के स्कूलों में बच्चों के लिए डेस्क, स्मार्ट बोर्ड और स्पोर्ट्स किट वितरित की गई हैं। युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए उन्हें खेलकूद की किट प्रदान की गई है, ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें। आवास, शिक्षा, खेल, सिंचाई और स्वच्छ ऊर्जा के इस बेजोड़ समन्वय से इंदरवाल ब्लॉक की सभी 10 पंचायतें अब मॉडल विलेज बनने की ओर अग्रसर हैं। आरडीडी किश्तवाड़ के इस कड़े प्रयास से इंदरवाल की जमीन पर बदलाव साफ दिखने लगा है और विकास का यह कारवां अभी भी पूरी रफ्तार से जारी है। मैं एसडी किश्तवाड़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ब्लॉक इंदरवाल में टोटल 10 पंचायत हल्का हैं और ये ब्लॉक जो हमारा है ये किश्तवाड़ हेडक्वार्टर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है। इस ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो फार प्लस होने के बावजूद भी हमने जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमारी हैं या स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स हैं उनको हमने इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया है। जहाँ तक बात है सैनिटेशन की, तो हमने लास्ट ईयर आप देखेंगे तो लगभग 300 से ज़्यादा जो आईएचएल यूनिट हैं लोगों को प्रोवाइड किए हैं। साथ ही हमने 30 के करीब जो है कम्युनिटी सैनिटरी कम्प्लेक्सेस भी बनाए हैं, जिनका बेनिफिट लोगों को वहाँ की आम जनता जो है वो उठा रहे हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने 241 के करीब जो है हाउसेज जो हैं एलिजिबल बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किए हैं और वो कंस्ट्रक्ट करके भी हमने उनको दिए हुए हैं। अगर हम इरिगेशन की बात करेंगे तो इरिगेशन के हवाले से हमने क्या किया है इस बार की कूल्स जो हैं इरिगेशन कूल्स वो हमने कंस्ट्रक्ट की है। ये हमने एमजी नरेगा में भी बनाई है और कन्वर्जेंस मोड में भी बनाई है। लोगों की सबसे बड़ी मुश्किलात वहां पे थी कि वो सारा एरिया जो है रेनफेड एरिया है और लोगों को इरिगेशन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। ये इरिगेशन कूल्स बनाने की वजह से लोगों को इरिगेशन का जो बेनिफिट मिला और साथ ही जो हमारी ट्रेडिशनल वाटर मिल्स थी जिनको हम लोकल भाषा में घाट्स भी कहते हैं वो भी फंक्शनल हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो आरडीडी की टीम इंद्रवाल की है वो अच्छे से और ज्यादा काम करे और लोगों को स्कीमों का बेनिफिट और ज्यादा मिले। मैं बीडीओ इंद्रवाल जाहिद रशीद मुगल। तो हमने इस बार यहाँ पर मनरेगा में ड्यूरेबल एसेट्स भी क्रिएट किए। जैसे आपने देखा टाइल वर्क सीमेंट वर्क जो यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है और उसके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ हमने यहाँ ड्यूरेबल एसेट्स भी क्रिएट किए। एसबीएम में हमने तकरीबन यहाँ पर 300 से ज़्यादा इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन लोगों में दी और तकरीबन 30 के करीब CSCs हमने जो हमारे थे ये कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बनाए। उसके अलावा PMAY में हमने 241 के करीब घर बनाए यहाँ पर कंप्लीट किए इस बार। उसके अलावा हमने यहाँ पर स्कूलों में डेस्क डिस्ट्रीब्यूट किए जो कि एक अच्छा काम था बच्चों के लिए। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड किया अपनी तरफ से। उसके अलावा हमने सोलराइजेशन की बहुत सारे पंचायत में हमने सोलराइजेशन की स्ट्रीट लाइट्स दी और इवन हाउस होल्ड इंडिविजुअल में भी हमने इंडिविजुअल लेवल पर भी लोगों में तकसीम की। उसके अलावा हमने सपोर्ट्स एक्टिविटीज को भी बढ़ाने के लिए यहाँ पर सपोर्ट्स किट्स डिस्ट्रीब्यूट की और आगे भी इंशाल्लाह हम करेंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आजकल जो ड्रग्स की जो चल रही है उससे दूर रहें। और भी हमने इसमें बहुत सारे काम करने इस बार। इसके अलावा हमने यहाँ पर कूल्स बनाई जिससे इरिगेशन फैसिलिटीज मिली किसानों को। और उसके अलावा हमने कूल के आगे घाट जो थे डिस्फंक्शनल थे उनमें भी वाटर सप्लाई सिस्टम बनाई। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो रही है और हमारा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा है। 241 पक्के मकान और 1000 सोलर लाइट्स, हर घर शौचालय और खेल किट्स, वाटर कूल्स से खेतों में हरियाली, बदल रही है ग्रामीण भारत की तस्वीर।